हरिः ओम्। आनन्दमात्रमकरन्दमनन्तगन्धम् योगीन्द्रसुष्ठिर्मिलन्दपास्तुबन्धनम् वेदान्तशूरकिरणैकविकासशीलम् हेरम्बपादशरदं भुजमानतोऽस्मि ज्ञानामृताब्धिरसुसारमयीं सुनेत्रीं शुकाम्बरां कनकभूषणभूषिताङ्गीं वीणां च पुस्तकधरा स्फटिकारव्यमालां वाणी नमामि अभयां सुमुखी पराम्भाम् ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ आत्मैकृतां ज्ञाननिधौ निमग्नौ ब्रह्माण्डभाण्डौ दर्वर्तमानाम् अद्वैतसिद्धान्तप्रदाततां वरं ते शङ्कराचार्य नमामः। ॐ नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम अस्य श्री ऋग्वेदीय पूर्वाम्नाय श्रीमद्जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री महाभागस्य चरणारविन्दं भवन्तं भिवादये। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए पराम्बा पराशक्ति माँ भगवती के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त गुरुजनों के चरणों में दंडवत करते हुए मातृशक्ति को नमन करते हुए बालक वृंद को प्रेम स्नेह प्रदान करते हुए कुछ विषय लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, इस संसार में दो बातें जो होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक विधि और दूसरा निषेध। सनातन धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं उसमें विधि और निषेध इन दो का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। जो कर्म परंपरा से प्राप्त हमारे वेद पुराण शास्त्र श्रुति स्मृति संहिताएं इन वचनों के द्वारा जिनका अनुमोदन होता है ऐसे ही वचन मान्य होते हैं और उन्हीं सिद्धांतों से संसार के समस्त कर्म संचालित किए जाते हैं। इसको विधि कहते हैं और इसके विपरीत आचरण करने वाले को सनातन धर्मी नहीं कह सकते हैं। कई ऐसे कार्य हैं, कई ऐसी क्रियाएं हैं जिनका सनातन धर्म में निषेध बताया गया है।
कौन सा कार्य किस विधि से करना है और किसका कहाँ निषेध है, इसका निर्णय शास्त्रकार ऋषि देते हैं। परंतु आजकल का समय ऐसा चल रहा है कि हमारे सनातन धर्म के जितने भी सूत्र हैं, वचन हैं, सिद्धांत हैं, उनकी मनमुखी व्याख्याएं की जा रही हैं, जो धर्म और समाज के लिए बहुत ही घातक है। राजसत्ता और धर्म सत्ता, दो सत्ताएं प्रचलन में होती हैं। धर्म सत्ता का सदैव राजसत्ता पर नियंत्रण होता है और उसका मूर्तिमान जो रूप है वो व्यासपीठ होती है। व्यासपीठ पर किसको विराजमान होना चाहिए, उसके कौन से लक्षण हों, ये हमारे पुराणों में इसका वर्णन किया गया है कि कौन सा व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी होता है और कौन सा नहीं होता है। परंतु आजकल व्यासपीठ राजसत्ता से संचालित होने लगी है। शासक वर्ग जो बात सीधे नहीं कह सकते हैं, वो व्यासपीठ के माध्यम से अपने द्वारा जो स्थापित लोग होते हैं उनके द्वारा कहलवाते हैं, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा जो जनसमूह है वो इनका अनुसरण करता है और इसके कई उद्देश्य होते हैं ये करने के। उसका एक उद्देश्य होता है समाज में विकृति उत्पन्न करना, क्योंकि लोहे को लोहा ही काटता है, इसलिए उसी वर्ग के व्यक्ति के द्वारा उन्हीं शास्त्रीय सिद्धांतों का खंडन करवाया जाता है। आजकल कुछ तो पढ़े हैं और कुछ बिना पढ़े ही इस व्यासपीठ पर आसीन होकर के और जो भी मर्जी आती है, जो भी इच्छा होती है, वो अनर्गल प्रलाप किया करते हैं और बड़े ख्यातिलब्ध हो जाते हैं, मान्य हो जाते हैं, स्वनाम धन्य हो जाते हैं। इनको संचालित करने के पीछे बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं। समाज में 3 प्रकार के झूठ बहुत प्रचलन में हैं। प्रथम एक ये है कि मुगलों के आने के बाद में विवाह रात्रि में होने लगे, पहले दिन में होते थे। मुगलों के भय से लोग विवाह रात्रि में करने लगे। प्रथम तो झूठ ये है। दूसरा झूठ एक ये प्रचलन में है कि मुगलों के आने के बाद में अनेक शास्त्रों में मिलावट कर दी गई, अनेक बातें मिला दी गई। और तीसरा झूठ ये है कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में घूंघट प्रथा प्रचलन में आई, पहले घूंघट नहीं था। तो अलग अलग विषयों पर हम क्रमबद्ध रूप से बात करेंगे। आज का जो मेरा विषय है वो प्रथम झूठ पर आधारित है। वो ये है कि मुगलों के आने के बाद में जो विवाह कर्म हमारे हिंदुओं के होते थे वो रात्रि में होने लगे, पहले दिन में होते थे। एक बाबा जी आजकल टीवी में आ रहे हैं, वो साधु स्वरूप में हैं, बड़ी बड़ी जटाएं उनके सर पर विराजमान हैं और वो चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि मुगलों के आने के बाद विवाह रात्रि में होने लगे, पहले दिन में होते थे। और उन्होंने एक ऐसा शब्द बोला कि अगर मैं यहाँ से बोल नहीं सकता हूँ, वाणी की मर्यादा है, कि अगर क्या निकलता हुआ देखना हो तो किसी हिंदू की शादी में जाओ, विवाह का कुछ निकलना
यदि देखना हो, क्या निकलना हो तो मैं बोल नहीं सकता। वो बाबा जी, उनको मैंने और भी कई वीडियो उनके देखे हैं, और वो किस प्रयोजन से इस प्रकार के वक्तव्य बैठ कर के देते हैं। उन बाबा जी का नाम मुझे पहले नहीं पता था, परंतु बाद में जब जानकारी की तो पता चला कि ये वृंदावन के रितेश्वर महाराज जी हैं। अन्य भी उनके मैंने वीडियो देखे, तो कई प्रकार के उन्होंने आपत्तिजनक, हमारे सनातन धर्म के मूल मान बिंदुओं का खंडन करने वाले वक्तव्य दिए। और जो कुछ भी हो, वो कितने ख्यापित हैं, कितनी बड़ी उनकी जटाएं हैं, या कैसे वो साधु स्वरूप में हैं, परंतु वो शास्त्रों के ज्ञान में शून्य है, ये बात बिल्कुल निश्चित है। उनको हमारे धर्मशास्त्रों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अब एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो ये कहते हैं कि मुगलों के आने के बाद में विवाह रात्रि में होने लगे, तो